हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है अजय सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, एक हमारे सोल्जर हैं, वो काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि पुष्पिंदर सर पे वीडियो लेके आओ, पुष्पिंदर सर पे वीडियो लेके आओ। तो मैंने वैसे भी एक आधी वीडियो पीछे मैंने चेक की है, मैंने की हुई है, लेकिन उनकी डिमांड थी। मैंने उनको बोला कि ये वीडियो मेरे को आप भेजो, उसका लिंक भेजो, तो मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ, क्योंकि पुष्पिंदर सर की बहुत सारी वीडियो हैं। लेकिन उन्होंने ऑफिशियली चैनल से नहीं भेजा, लेकिन एक चैनल से भेजा है जो इंडिया IQ के नाम का है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंडियन भाई हैं, उनको फुल सपोर्ट करो, ठीक है। तो उनके सब्सक्राइबर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, 880K के सब्सक्राइबर हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हर इंडियन को सपोर्ट करो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जो उन्होंने भेजा है उनकी डिमांड पे, तो आप लोगों को भी ये समझना है, मेरे को भी अच्छी लगी। तो आप इसका वीडियो का जो इंडिया IQ ने जो दिया हुआ है, इसका टाइटल दिया हुआ है, PM मोदी की इस रणनीति की वजह से अभिनंदन को छोड़ने मजबूर हुआ था पाकिस्तान। तो पुष्पेंद्र जी की ये वीडियो है, ठीक है। तो हम ये वीडियो आपके साथ में मिलके देखता हूं, उसके बाद मैं एंड में करूंगा तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछले 6.5 साल के अंदर कोई 70 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों को गीता दे दी गई है जो भारत आया था। खुशी की यह बात नहीं है, जो आएगा उसे तो गीता मिलेगी। जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो दूसरा है। मेरा इंटरप्रिटेशन यह है कि भारत की जो रक्षा पॉलिसी है उसका नैरेटिव यह था कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जो पूर्व सरकारें थी वो इतने हाई कॉन्फिडेंस के लोग थे कि उनको मालूम था कि उन पे हमला होगा, उसके बाद भी जिंदा बच जाएंगे, और जिंदा बचेंगे फिर हम हमला करेंगे। तो ऐसी लो IQ की, हाई कॉन्फिडेंस की हमने सरकारें नहीं देखी। इस आदमी को लगा कि ये दुनिया में कहीं ये पॉलिसी होती है, आप अपने घर में करते हैं ये पॉलिसी कि एक आतंकवादी घुस जाए पहले, वो जब गोली चलाएगा उसके बाद आप चलाएंगे। तो वो गोली हवा में चलाएगा, आप उसके सीने पे चलाएंगे क्या? आप रहेंगे तब गोली चलाओगे ना भाई। इस आदमी ने बिना किसी कैबिनेट की मीटिंग के, कोई डॉक्ट्रिन नहीं थी हमारे यहां ये, लेकिन जैसे हमारे यहां महात्मा गांधी को महात्मा गांधी आप कहते हैं, और जब ये पूछते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कहने के लिए भारत के संविधान में कहां संशोधन हुआ, संसद में कहां बात आई कि इनको महात्मा गांधी कहा जाए, तो पता चला RTI में कि नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। आप अपने मन से कह रहे हैं, मत कहिए। तो बहुत सारी पॉलिसीज हमारे यहां बन गई, लेकिन कभी वो डॉक्ट्रिन नहीं बनी। तो ये जो हुआ कि साहब हमारे तो पॉलिसी ऐसा है कि हम पहला हमला नहीं करेंगे। इस आदमी ने बिना लंबी चौड़ी बात करते ही इनको लगा कि फला जगह से हमला होने वाला है, ये उठे, उन्होंने वहां जाके हमला कर दिया। अब बालाकोट में जब हमला कर दिया तो पाकिस्तानी बोले, अरे ये तो कह रहे थे कि पहले हमला नहीं करते हैं। बोले कि अब दिल्ली में लोग बदल गए हैं। एक घटना ने आपकी पॉलिसी बदली, और उस पॉलिसी के बाद में जरा ध्यान रखें, ये पुरानी घटना नहीं है, जरा जाकर के देखिएगा मेरी बातों को। जिस वक्त बालाकोट पे हमला हुआ तो उस हमले में आपका एक आदमी उधर रह गया। आप पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना तगड़ा होमवर्क किया है। एक देश ने यह नहीं कहा कि भारत ने यह गलत किया है, उनकी बाउंड्री लागी है, क्योंकि उन 70 देशों का अगर आप रिएक्शन पढ़ें, सबने गीता पढ़ी थी। उन सब का रिएक्शन आप देखें तो मैं यह मानता हूं कि उन्होंने गीता लेके नहीं गए, पढ़ ली थी। इसीलिए काका ने फोन किया अमेरिका से, इसको जल्दी छोड़ दो अभिनंदन को, ये गीता का आदमी है, ये चाणक्य मानने वाले लोग हैं, अग्नि लगा दिए शाम तक, हमें पता नहीं है तुम रहोगे नहीं रहोगे, इसको छोड़ो जल्दी। जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया। शाम को वो भी आ जाते जो थे पकड़े हुए, उन्होंने कहा ये आदमी गीता का जानने वाला है और गीता ही पढ़ता है, उसमें लिखा है इसके बाद इसे क्या करना है। आपको नहीं पता हमारे देश ने अग्नि अलर्ट पे रखी हुई थी। तो कैसे फर्क चलता है, कैसे दुनिया की राय आपके बारे में बदल जाती है, और कैसे आप एकदम पॉलिसी को बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। आप जब घिघियाते थे, गिड़गिड़ाते थे, तो जरा सी कोई बात होती थी, कोई कह देता था तो आपके हाथ पैर कांपने लगते थे। आज 370 पे CAA के ऊपर
काका यहां आए, बोले दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। यह बात नहीं थी। इसलिए मैं बार बार यह भाव आपके अंदर पैदा करना चाहता हूं, काम कोई भी कीजिए, छोटा सा कीजिए। इसलिए मैंने मराठे जी ने जो काम किया है, इसका सदियों तक इंपैक्ट रहेगा। हम सबको इस आंदोलन को घर तक पहुंचाना है। आप सबने मेरी बात पूरे धैर्य के साथ, पूरे तहम्मुल के साथ सुनी। आप जब जब बुलाते हैं मैं तब तक आऊंगा। मुझे लगता है कि मुंबई और महाराष्ट्र या गुजरात में, जहां लोग मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि ये दो वो जगह हैं जहां पहले से इतने राष्ट्रवादी हैं, वहां जाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा यार कि पहले तक तो मैं समझता था कि बात ठीक है, लेकिन जो अभी आपके यहां बंदर बांट हुआ है सत्ता का, उसके बाद लगा कि यहां राष्ट्रवाद की ज्यादा जरूरत है। इसलिए कुछ लोगों को बताना है, सत्ता के लालच में अपने कम से कम उस बाप को तो मत भूल जाओ जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक ही शब्द से अपना नाम कमाया था। वो बोलता था और बिहार में लोग कपकपाने लगते थे। आज तुम उस मृत आत्मा को भी श्रद्धांजलि देने से डर रहे हो। लानत है ऐसे लोगों पे जो हिंदुत्व की राजनीति करके देश को बेचने में लगे। किन लोगों को सत्ता में उन्होंने बिठाया है? कौन लोग हैं वो? ये किसी से छुपा हुआ है? जो हो रहा है वो सबको पता है। इसलिए आपने भरोसा किया, वोट दिया, दोबारा गलती मत करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा, इसमें दो बातें थी कि एक तो थोड़ी सी पॉलिटिकल बात है। पॉलिटिकल बात पे मैं थोड़ा कम बातें करता हूँ, लेकिन वो आप लोगों ने समझना है कि आप क्या समझते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इंटरनल मामलों पे कम बोलता हूँ। जो बाहर की बात है वो भी बात करता हूँ मैं आपके साथ। लेकिन उससे पहले पुष्पिंदर जी ने बोला कि आप जब जब बुलाएंगे मैं आऊँगा। मेरा ये कहना है, आप नहीं भी बुलाओगे ना तब भी मैं समझाने आप लोगों को आऊँगा। आप ना बुलाओ मेरे को, ना मेरे को सपोर्ट करो, ना मेरे को कुछ करो, लेकिन मैं फिर भी इंडिया की खातिर, अपने देश की खातिर, हम लोगों की खातिर, अपने इंडियन भाइयों की खातिर मैं बोलता रहूँगा। ठीक है, तो पुष्पिंदर सर ने बोला कि आप जब जब बुलाओगे मैं आऊँगा, आप नहीं भी बुलाओगे मैं नेशन फर्स्ट, ये एलर्जी फिर भी आएगा और आप लोगों की आत्मा को जगाता रहेगा। दूसरी बात जो इन्होंने अभिनंदन वाली बात की है, देखिए इसको बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कई पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं पार्टियों को सपोर्ट करने में विश्वास नहीं रखता। मैं विश्वास करता हूं अपने भारत को सपोर्ट करने में। वोट जरूर डालता हूं, लेकिन मैं एक चीज को देखता हूं कि ये हमारे इंडिया के लिए क्या कर सकता है बंदा। अगर मैं वोट लोकल डालता हूं तो मैं ये देखता हूं कि ये हमारे यहाँ पे जो मोहल्ला है इसकी डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकता है। ओवरऑल जब मैं सोचता हूं तो मैं कंट्री और अपने देश की खातिर क्या कर रहा है बंदा, उसको देख के वोट करता हूं। सो बात ये है, आप जिसको इस मेरी बात को जैसे मर्जी ले सकते हैं, इधर ले जाएं चाहे उधर ले जाएं, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने एक आज तक इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले, इतने पावरफुल कोई भी है, हो सकता था ये जो इंसान है ये कांग्रेस में से भी निकल सकता था। अगर ये कांग्रेस का भी बंदे होते तब भी मैं यही चीज बोलता जो आज मैं इनके लिए बोल रहा हूं। ये बात ध्यान से रखना, मेरी याद रखना। मैंने इतना स्ट्रॉन्ग बोलने वाला बंदा और डिसीजन लेने वाला और इतने हार्ड डिसीजन अपने जो देश के लिए, ठीक है, लेने वाला आज तक पीएम नहीं देखा। अब हिस्ट्री में सर्च कर लेना, 10 सालों में, 8-10 सालों में जो कायाकल्प चेंज हुई है वो आप हिस्ट्री उठा के देख लो, इंडिया की नहीं हुई। ठीक है, चाहे वो हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए हैं, चाहे हमारा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बढ़ गया है, चाहे हमारा क्या कहते हैं हमने जवाब देने शुरू कर दिए हैं, हम ये मीन बनाना बंद कर दिया। इसी वजह से मैंने चेंज देखा, लोगों में भी चेंज आया है। क्योंकि अगर आपका लीडर स्ट्रांग होता है, लीडर ऐसी बात करता तो पीछे लोग भी कर लेते हैं। अगर लोग ही करते रहेंगे, लीडर ऐसे घटिया लेता रहेगा डिसीजन और नीचे करता रहेगा, देश को लेट डाउन करता रहेगा, तो आवाम बेचारी कुछ नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, अगली बार वोट देकर चेंज कर देगी,
अगला बंदा क्या करता है, फिर उस पर डिपेंड करना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो मैं आज आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। आपके स्टेट में जो चेंज आए ना आए, आप जैसा चाहते हो, एमएलए एमपी जो भी आप किसी को वोट करते हो वो आपका डिसीजन है, लेकिन वो मेरा भी डिसीजन है। ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल है हमारा, वो अपना इंटरनल होता है कि हमारी स्टेट के लिए क्या कर रहा है, हमारे म्यूनसिपल काउंसिल वाला हमारे मोहल्ले के लिए क्या कर रहा है, वो हो जाता है। लेकिन जब इंटरनेशनली आता है, बात आएगी, तो मैं बीजेपी सरकार को, मोदी जी को खास करके मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं इनको फॉलो करता हूँ कि हाँ, अगर ये अगले 5 साल और रह जाएंगे ना 24 के बाद, तो जो हमारे प्रिडिक्शन की हुई है, जो मैंने सोच रखी हुई है, 2030 से पहले पहले पीओ के इंडिया में मर्ज हो जाएगा। और हो सकता है कि मेरे मोदी सर से कई हों, ठीक है, उनके साथ मैं मेरी नई इक्वेशन कई बार मिलती, वो ऐसे डिसीजन हो सकते हैं, वो अपनी बात होती है, क्रिटिसाइज मैं कर देता हूँ मोदी सर को भी। लेकिन जो एंड ऑफ द डे है कि जो भारत के लिए वो बीजेपी ने, मैं पूरी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को नहीं पता और लोग कैसे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, मेरे को मोदी सर के जो डिसीजंस हैं वो बिल्कुल सही लगते हैं। जिस कुत्ते को मुंह नहीं लगाना पोरकी, उसको मुंह नहीं लगाते, उसको लात मार के भगा देते हैं। इमरान खान की एग्जांपल है, मोदी सर ने मुंह नहीं लगाया। हाँ, कई बार ऐसे ट्वीट करने पड़ जाते हैं कि हाँ आपके देश में ये हो गया वो हो गया, चलो वो इंटरनेशनली करनी होती है बातें, तो वो उन्होंने कर दी, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर यही कोई और सरकार होती तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अभिनंदन सर को वापस नहीं लाया जा सकता था। कम से कम 6 महीने साल तो ला ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो ये ऐसा हार्ड डिसीजन था जो दुनिया कांप गई, दुनिया को पता था, और मेरे को भी उम्मीद थी कि ये करेंगे हमला, ये कर देना था, इन्होंने खोल देना था बॉर्डर, क्योंकि उनको पहुंचा दी गई थी सारी इंफॉर्मेशन कि हम हमला कर देंगे। और इन्होंने सारों के सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, इन्होंने उनको अपने पक्ष में कर लिया था कि हम हमला करेंगे अगर इन्होंने वापस नहीं दिया। तो ऐसे हार्ड डिसीजन अगर हमने 94 में किए होते, ठीक है, उसके बाद और जो जितने भी हमारे हमले हुए हैं उसमें ये हार्ड डिसीजन 2008 में हुआ था पार्लियामेंट, ये सारे लिए होते ना, तो आज पुरखियों की औकात ना होती। इन्होंने छोटे मोटे किए हैं, बालाकोट में ये कर दिया वो कर दिया, जो भी इन्होंने ड्रामे किए हैं उसके जवाब। मैं तो चाहता हूं कि ये सरकार थोड़े से और हार्ड डिसीजन ले पुरखियों के खिलाफ। और 370 आप कभी सोच ही नहीं सकते थे, कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ये हट जाएगा अपना कश्मीर से, कभी नहीं सोच सकते थे। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कांग्रेस सी हो या ये हो कि आप जहाँ बीजेपी को, आप सिर्फ वो चीज़ लेके चलो कि इंडिया को दिमाग में सोच के बंदे को एनालाइज करोगे ना, उसमें पार्टी पुटियाँ देखो। हो सकता है कि जैसे मैं मनमोहन सिंह को बहुत एडमायर करता हूँ एज ए प्राइम मिनिस्टर, नहीं लाइक एज ए फाइनेंस मिनिस्टर में, जैसे जब ये फाइनेंस में थे 91 में 92 में जब हम वहाँ पे गए थे, इनके डिसीजन बहुत अच्छे थे। ऐसे ना बंदे को, उस वक्त वो कांग्रेस है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि ये मैं फिर पूरी कांग्रेस को एनालाइज नहीं करता एक बंदे को कि मनमोहन सिंह ने वहां पे ऐसा काम किया तो आज ये पीएम बन गया, जहाँ आप सिख हैं तो मैं सिख हूं तो मेरे को इनको सपोर्ट करना है। ठीक है, मैं हिंदू को भी करूंगा, मैं अपने जो इंडियन मुसलमान है उसको भी करूंगा, मैं क्रिश्चियन को भी करूंगा, जो अच्छा काम करेगा। आपने ऐसे एनालाइज करना होता है। हमारे देश के लिए जो फिट बंदा बैठता है उसको हमने फुल सपोर्ट देनी होती है। और मैं ये चाहूंगा, मैं ये अपील नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी इच्छा है, मैं ये चाहूंगा, मेरी ये सोच है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वोट डालना या कुछ करना, मेरी ये सोच है, अगर पीएम मोदी अगले 5 साल हम पीएम मोदी को दे देते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा भाई हाथ जोड़ के डालो नहीं, मेरे को कहने लग जाते हैं तू इसका कर लेने लग जाता, तो वो है, मेरा ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मेरी जो सोच है, मेरा जो मानना है, अगर पीएम मोदी अगले 5 साल और रह जाते हैं ना 24 से लेकर 29 तक, तो पीओ के आपको मैं कह सकता हूँ, मेरे को इतना भरोसा है कि हमें पीओ के 2030 से पहले दिला के जाएंगे ये। उसके बाद तो इन्होंने आना भी नहीं, एज बहुत हो जाएगी, उसके लास्ट ये 10 ईयर करेंगे अपना, 5 ईयर का अगर करेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है 24 के इलेक्शंस में। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको वीडियो दिखानी थी। ठीक है, तो आपको भी जैसे गवर्नमेंट है ना हार्ड डिसीजन लेने वाली, आप भी ऐसे हार्ड डिसीजन लेने शुरू करो इन पुरखियों के खिलाफ। ये प्यार के अमन के आशा वाले झंडे उठाना, इन पुरखियों को सपोर्ट करना, ये बंद कर दो, ये आपके हित में है। मैं आपको सही रियल बात बता रहा हूँ,
ये आपको, आपने 75 सालों में, मेरे को पता नहीं, लगता नहीं कि आप सीखते हो कि नहीं सीखते हो, लेकिन भाई मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने बहुत एनालाइज किया, मैंने बहुत सोच समझ के ये चैनल स्टार्ट किया था कि मैंने इन पोरकियों को जरूर ठोकना है। मैं इस वजह से ये आपके साथ अपनी बातें शेयर करता हूँ। मैं चाहता था कि मैं इन पोरकियों के साथ नहीं हो सकता, हमारा ना ये दोस्त थे, ना है और ना कभी होंगे। ये समझाने के लिए मैं आपको आया हूँ। ना ये हमारे दोस्त कभी थे, ये तो आप लोगों को पता है, हिस्ट्री पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ना है, करंट सिनेरियो देख लो, लास्ट मैंने चीमे की भी आपको दिखाई थी वीडियो। ये कभी दोस्त नहीं हो सकते, आरजू काजमी चीमे की जो भी हुई थी बात, ठीक है। ये करते रहते हैं और ना कभी होंगे। और देख लेना आप, ये थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे ना तो ये दोबारा जुतियां मारेंगे। इनके टुकड़े होने जरूरी हैं और मेरे को उम्मीद है कि टुकड़े करने वाली एक ही बंदा कर सकता है। आगे हो सकता है कि आ जाए, लेकिन अभी ये हमारा परखा हुआ है बंदा है जो अपने पीएम है। ये परखे हुए हैं 2 टेन्योर में, ठीक है, परखे हुए हैं कि ये डिसीजन कैसे लगते हैं। अब अगर वो चेंज होके आता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, जो हमारा ये मुहिम है या इन पोरकियों को मारने की, तोड़ने की, या क्या पता उसको आगे लेके चलता है नहीं चलता, लेकिन ये चल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक टेन्योर मैं चाहता हूं कि मिल जाए। बाकी आप जो देखेंगे कि जो हमारे 140 करोड़ आबादी के जो बंदों हैं, जनसंख्या ने जो डिसीजन लेना होगा वो तो ले ही लेंगे, क्योंकि और भी फैक्टर लोग दुनिया देखती है। हमारे जैसे तो सोचती नहीं है, जो हमारे 130 करोड़ भारतीय हैं या 140 करोड़ भारतीय हैं, ये हमारे जैसे तो सोचते नहीं है कि हमें पोरकियों को ही खराब करना है। लेकिन मैं उस लहजे से बोलता हूँ कि पोरकियों को खराब करना। बाकी इंटरनल बहुत अच्छा किया, 5वें स्थान पे पहुंच के बहुत बहुत मुबारक हो हमको। हम इकोनॉमी में 5वें पायदान पे हो गए हैं। तो ये चीज़ें हमें, छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। हमारी डिप्लोमेसी देखो, मुंह पे चपेड़ मारने के हमारी आदत देख लो अब कैसी बन गई है। तो ये जो पीएम होता है ना, वो इंटरनल भी बहुत काम, इंटरनल भी हम देखते हैं, एक्सटर्नल बहुत टॉप क्लास का काम हुआ है। इंटरनल हो रहा है तभी हम पहुंचे हैं 5th पे, तो इंटरनल भी बहुत सारा काम हुआ है। नितिन गडकरी जी को देख लो, क्या सड़कें पे सड़कें बिछाई जा रहे हैं, लाइनें लगा रहे हैं। तरक्की की राह यही होती हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा, इनकी तो टांगे कांपनी थी, ठीक है, मानते नहीं है पोरकी। अब तो इमरान खान ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि वो इंडिया वाले बोलते थे कि देखो जी, इसने 2-3 दिन पहले जलसा किया, उसमें वीडियो इंडिया की दिखा रहा है। अब तो दिखा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान अगर आएगा, ठीक है, तो पाकिस्तान और बर्बाद होगा। तो हमारे लिए अच्छा है, अब भी हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बर्बाद हो ये। तो यहाँ तक थी मेरे को आपको वीडियो दिखानी है। आई होप कि मेरे जो सोल्जर हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी पुष्पेंद्र सर की, और एक की तो खासकर बहुत ज़्यादा थी, वो तो नाराज़ होने पे कगार पे आ गया था भाई। तो आई होप कि उसको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब लोगों तक आगे तक पहुँचाओ। अपने इस भाई को सपोर्ट करो, ठीक है, इंडियन भाइयों को सपोर्ट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, ताकि हम एकजुट होकर आगे बढ़ सकें। तो यहाँ तक थी मैंने वीडियो दिखानी। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके इस चैनल पे सोल्जर जरूर बन जाओ, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में लोगों को जगा सकें और सच बता सकें, सच की राह दिखा सकें, इंडिया को एकजुट करके, और एकजुट ऐसे घुसुन बन के, ऐसा मुक्का बन के पोरकियों के बूथे पे मार सकें। तो ये ताकत चाहिए, ठीक है। ऐसे हैं हम अभी, ऐसे मैं लोगों को, इंडियंस को ऐसे करना चाहता हूँ, इंडिया की खातिर एक करना चाहता हूँ। एक हो जाओ, एक होके पोरकियों को तो जरूर तोड़ना है बस, ठीक है। जहां पे भी हमारी जरूरत पड़ेगी हमारे इंडिया को, हम इंडिया के लिए स्टैंड कर जाएंगे, वहां पे सच के लिए स्टैंड कर जाएंगे। तो यहां तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।